पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है। कनाडा में खालिस्तान की मांग करने वाले संगठनों के खिलाफ भारत को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद भारतीय सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम 4 दिन के कनाडा के दौरे पर 5 नवंबर को भेज दी थी। कनाडा ने भारत को यह भी अश्योर किया था कि एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मदद या रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो सब कुछ कनाडा द्वारा मुहैया करवा लिया जाएगा। भारत से गई इस एनआईए की टीम को लीड कर रहे हैं आईजी लेवल के एक ऑफिसर, जिनके रडार पर कनाडा में थे पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड ऐसे संगठन जो भारत के पंजाब वाले पार्ट को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। 6 फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स इनमें से कुछ मुख्य संगठन हैं जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में मुख्य तौर पर शामिल हैं। एनआईए को इनकी फंडिंग के बारे में ही सबूत इकट्ठे करने थे, क्योंकि पिछले 1 साल से जब से भारत में फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, ये सारे संगठन दोबारा से काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उससे पहले इन सभी संगठनों को ना इंडियन सिख्स और ना ही कनेडियन सिख कम्युनिटी से कोई मेजर रिस्पांस मिला करता था, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट ने पाकिस्तान की आईएसए द्वारा स्पॉन्सर्ड इन सारे खालिस्तानी संगठनों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात की आशंका है कि ये संगठन फार्मर्स प्रोटेस्ट के मौके का फायदा उठाते हुए भारत में कई सारे एंटी इंडिया और एंटी मोदी गवर्नमेंट एलिमेंट्स की फंडिंग करके माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। रिसेंटली तो पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से हथियार और एम्यूनेशन ड्रॉप करने के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो कनाडा गई थी, लगता है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही भारत से गई है, क्योंकि उनके वहां लैंड होने के 24 घंटों के अंदर ही भारत ने कनाडा के सामने रख दी है बहुत ही बड़ी मांग। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने कनाडा के सामने मांग रखी है कि कनाडा 6 फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन को एक आतंकी संगठन घोषित करे। भारत से गई एनआईए की टीम ने इस मुद्दे पर कनाडा के ओटावा में कनेडियन लॉ एनफोर्समेंट की एक टीम के साथ भी मीटिंग की, जिस दौरान कनेडियन अथॉरिटीज को 6 फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और डोजियर हैंडओवर किए गए, जिसमें यह सबूत है कि भारत क्यों 6 फॉर जस्टिस को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है और क्यों इस संगठन के लिंक्स कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ते हैं। 6 फॉर जस्टिस को भारतीय सरकार ने साल 2019 में ही बैन कर दिया था, जिसके बाद से इसने भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा और भी ज्यादा तेज कर दिया है। साल 2020 में 6 फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 करवाने का भी ऐलान किया था। कनाडा में आज की डेट में 2 सिख संगठन पूरी तरह बैन है, यानी आतंकी संगठन घोषित है। एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दूसरा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। अगर 6 फॉर जस्टिस को कनाडा बैन करने का फैसला करता है, जो फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो ये कनाडा में बैन होने वाला तीसरा खालिस्तानी संगठन होगा। 6 फॉर जस्टिस की बात करें तो इसने लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा चढ़ाने पर $2.5 लाख यानी 1,85,00,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। इसी के साथ 6 फॉर जस्टिस का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू फार्मर्स प्रोटेस्ट को 1984 के दंगों के साथ जोड़कर भारत के सिख समुदाय के लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर चुका है। रिपब्लिक डे के दिन जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर दंगे हुए थे, हुड़दंग मचाया गया था, उसके लिए 6 फॉर जस्टिस ने भारत में कई सारे लोगों और संगठनों की फंडिंग भी की थी। रेफरेंडम 2020 को भी यही 6 फॉर जस्टिस संगठन ही लीड कर रहा था, और रिसेंटली 6 फॉर जस्टिस ने ब्रिटेन में एक रेफरेंडम भी करवाया था, जिसमें मात्र 1500 से 2000 सिख शामिल हुए थे, वो भी पाकिस्तानी समर्थित। यानी ब्रिटेन के सिख समुदाय के लोगों ने रेफरेंडम को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा में अगर 6 फॉर जस्टिस बैन होता है तो फिर इनकी फंडिंग पूरी तरह रुक जाएगी। जो इनका लीडर पन्नू है उसको भी फ्रीली ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, बैंक अकाउंट्स और खाते सीज कर दिए जाएंगे और इनके खिलाफ कई सारे एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार 6 फॉर जस्टिस को बैन करने के लिए कनाडा के साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाले, क्योंकि 6 फॉर जस्टिस के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही है। हमें जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि 6 फॉर जस्टिस का फाउंडर पन्नू ये व्यक्ति भारत के कानून अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में इंडिविजुअल आतंकी घोषित किया गया है, इसलिए इसको भारत को सौंपा जाए। खैर, इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या कनाडा इतनी आसानी से 6 फॉर जस्टिस पर बैन लगा लेगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।